ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से चल के बी पर पहुंचती है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, दोबारा समझना स्नेहा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा पिछला था बिल्कुल वैसा ही है। एक ट्रेन 7 बजे चल के 11 बजे बी पे पहुंच जाती है। देखो ए से चली बी पे पहुंच गई कितने बजे? 11 बजे। 7 बजे चली 11 बजे पहुंच गई। ठीक है भाई, 7 बजे चली 11 बजे पहुंच गई, तो टाइम कितना लगा इसे रास्ते में? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ना हमें दूरी नहीं दी है ए से बी के बीच की, लेकिन हमें ये पता है एक 7 बजे चल के 11 बजे पहुंच गई, तो रास्ते में ऐसे कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे भाई, 4 घंटे। दूसरी ट्रेन बी से 8 बजे चल के शाम को 3 बजे कहाँ पहुंच जाती है? ए पर पहुंच जाती है। अब सुबह 8 से शाम के 3 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं? 7 घंटे। भाई सुबह 8 से शाम के 3 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 8 से 12 तक 4 घंटे, फिर 3 घंटे और कुल मिला के 7 घंटे। इसके अलावा हमें पूरे क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया है, मतलब आपको डिस्टेंस नहीं दी है ए और बी के बीच की। तो डिस्टेंस आपको माननी पड़ेगी कितनी होगी। जैसे देखो, पहली ट्रेन का टोटल सफर 4 घंटे का है, हमें टाइम पता है, और दूसरी ट्रेन का टोटल सफर 7 घंटे का है, और ये दोनों दूरी बराबर है क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी तो दोनों ने चली। ऐसे में डिस्टेंस को कुछ मान लो, कुछ भी जो 4 से कट जाए, 7 से कट जाए, हम कितना मान लेते हैं? 28। ठीक है ना। हमने मान लिया कितना? 28 किलोमीटर की दूरी रही होगी। ये 4 और 7 कहाँ से आया? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, अभी बोलो। ठीक है, हमने मान लिया ए और बी के बीच की दूरी, मान लिया है नहीं? ए और बी के बीच की दूरी 28 है। आप कुछ और भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। फिर देखो भाई, ये 4 घंटे में 28 किलोमीटर चलती है, मतलब इसकी स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। और ये 28 किलोमीटर 7 घंटे में चलती है, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। भाई इसकी स्पीड है 28 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, 28 किलोमीटर 7 घंटे में जाती है, तो इनकी स्पीड कितनी है? 4 और 7, 7 इसकी 4 इसकी। भाई खुद को म्यूट रखें। ठीक है, 7 और 4। अब ध्यान से देखो, ये तो चली है 7 बजे और ये चली है 8 बजे। जो यहाँ से चल रही है वो 7 बजे चलती है, जो यहाँ से चलती है वो 8 बजे चलती है। देखो दोनों सेम टाइम नहीं चली। जब तक 8 बजेंगे इस वाली को चले हुए तो 1 घंटा हो जाएगा ना। ये 7 बजे चली, अब आप यहाँ से 7 बजे चलो, आपका भाई पीछे से 8 बजे से चले, तो आप तो 8 बजे तक कुछ दूरी चले गए हो ना दूर। तो ये 1 घंटे तक चल चुका है, 8 बजे ये कहीं पहुंच गया होगा। और देखो ये कितनी दूरी चलता है 1 घंटे में? 7 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इसने 7 किलोमीटर की दूरी तय कर ली 8 बजे तक। अब जब 8 बज गए तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची? 21। भाई टोटल कितनी थी? 28। 28 में से 7 चल गया, तो अभी इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 21 किलोमीटर। अब ये 21 किलोमीटर कौन चलेगा? देखो 8 बज गए, ये भी चल देगा इधर से, और ये तो चल ही रहा है। तो ये दोनों जो है कितना टाइम लेंगे एक दूसरे से मिलने? तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? बची हुई 21। और चाल देखो, जब दो लोग आमने सामने से चलते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती हैं ये भी कल बताया था। भाई दोनों मिलके 1 घंटे में 7 और 4 11 किलोमीटर कवर कर लेंगे, तो 11 से ऐसे भाग देते थे, इतना ही तो। अब 11 से ऐसे काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/10/11। 1/10/11। ठीक है ना, इतना ही है। हाँ, 1/10/11। 1 घंटा तो पूरा हो गया। देखो 8 बजे के बाद 1 घंटा पूरा, तो 9 बज गए। और 10/11 को आप मिनट में चेंज कर लो, 10/11 को आर में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 600/11। 11 से इसे काट दो, 11 पंजे 55, 5 बच गया, 11 चौक 44। 11:55 मान लो, सॉरी 9:55 मान लो या 54 मान लो, इन दोनों के बीच में कोई टाइम आंसर नहीं है इसका। और मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि आप ऑप्शन देखना बंद कर दें, अपनी समझ से बनाएं।
9:54। बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। शीट मैं आपको दोबारा से दूंगा, वो वाली डाउनलोड कर लेना, ये जो अभी आपके पास है इसे डिलीट कर, क्योंकि इसमें जो भी करेक्शन होंगे वो हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन फिर बैठ के करने पड़ते हैं, फिर उसमें सिर्फ आंसर की वजह से उसको खाम का टाइम देना पड़ता है। सही है भाई, कोई डाउट है किसी को? किसी को भी कोई डाउट? कोई भी नहीं? ठीक है, हटा दें इसे। स्नेहा, आया अब आपको समझ में? नहीं आया तो खुद को अनम्यूट करो और बोल के बताओ क्या बात नहीं आई समझ में। स्नेहा है भी? है ही नहीं? चलो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अब तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई डाउट रहना चाहिए। एक ट्रेन 6 बजे ए से चलती है और स्टेशन बी पे 10 बजे पहुंच जाती है। हमारे लिए जो मायने है, रास्ते में कितने घंटे लेती है? रास्ते में 4 घंटे लेती है। दूसरी 7 बजे चलती है, 10:30 पहुंच जाती है, मतलब रास्ते में 3.5 घंटे लेती है। 3.5 घंटे को अगर 7/2 लिख दूं तो कोई डाउट है? भाई 3.5 को 7/2 लिख दे तो कोई समस्या नहीं। ऐसी वैल्यू मान लें जो 4 और 7 से कट जाए, मानो दोनों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर। ये 4 की स्पीड 4 घंटे में जाएगा तो 7 की स्पीड से जाएगा, और ये 7/2 की स्पीड से जाएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। पूरे कोई काटना है आपको, 3.5 से काटना है इसे। ठीक है, रूप का आंसर है 8:32। ठीक है भाई, अब देखो इनके बीच की दूरी है 28 किलोमीटर। ये चलता है 7 की स्पीड से, ये 8 की स्पीड से, ये 6 बजे और ये 7 बजे। अब देखो भाई, एक 6 बजे चला है, एक 7 बजे, तो 7 बजे तक ये जो 6 बजे से चला था कहीं रास्ते में पहुंच जाएगा। 6 से 7 बजे तक ये कुछ सात यात्रा कर लेगा। कितनी यात्रा कर लेगा? 1 घंटा चला है तो 7 किलोमीटर चल जाएगा। तो दूरी बचेगी कितनी? 21 किलोमीटर। अब ये 21 किलोमीटर को दोनों मिलके चलेंगे। 7 ये चलता है, 8 ये चलता है, तो 15 की स्पीड से चलेंगे। इसे 3 से काट लो, 5 और 7 कट जाएगा। इसे 1 से ही 2/5 मिनट लिख सकते हैं, 1 घंटा, 2/5 घंटे। 1 घंटा तो पूरा हो गया। 7 बजे के बाद 1 घंटा पूरा, तो कितने बज गए? 8। और 2/5 को मिनट में बदल लो, 60 से गुणा कर दो, ये कट जाएगा 12 बार। 12 दूनी 24 मिनट। तो 8:24 पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाए। तो ऑप्शन डी सही। रूप, अनुभव, वर्तिका, तुषार, सलोनी, सही है आपका आंसर।
बताओ भाई, कोई डाउट है तो बोलो, किसी भी तरह का कोई डाउट। कोई नहीं। देखो, किसी को कोई छोटी बात भी नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, किसी जल्दी में नहीं है हम, किसी हड़बड़ी में नहीं। सीजीएल वाले पेपर की डेट भी आ गई है शायद, लेकिन अभी 4 5 5 महीने हैं। 5 महीने सफिशियंट है सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलकर 11 बजे बी पर पहुंच जाती है, तो बताओ रास्ते में कितने घंटे लेती होगी? 4 घंटे। दूसरी 10 बजे चल के 1 बजे पहुंच जाती है, रास्ते में कितने घंटे लेती है? 3 घंटे। दूरी को मान ले 12। ये 3 की स्पीड से चलती है, ये 4 की स्पीड से चलती है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, बीच की दूरी 12 किलोमीटर। लेकिन दोनों एक टाइम पे नहीं चली है, एक 7 बजे चली है, एक 10 बजे चली है। तो जो 7 बजे चली है वो 10 बजे तक तो कहीं पहुंच जाएगी, और ये 10 बजे चलेगी। तो हमें उस टाइम तक इसे चलाना है अकेली को, जितने बजे तक दूसरी नहीं चलती। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, 7 से 10 होते हैं 3 घंटे, और ये 3 की स्पीड से चलती है, तो 3 की स्पीड से 3 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। फिर बचेगी कितनी? 3 किलोमीटर। और इस 3 किलोमीटर को कौन चलेगा? ये दोनों मिलके चलेंगे, क्योंकि 10 बजे ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। तो 3/7। अब ये आर में तो आएगा नहीं, मिनट में ही आएगा। तो 60 से गुणा, 180/7, 7 से काट दो। 7 दूनी 14, 7 6 42, लगभग 26 मिनट। 10 बज के 26 मिनट पर ये एक दूसरे को मिले। और इसको तो सॉल्व ही नहीं करना था, अगर कॉमन सेंस भी लगाते ना तब भी हो जाता। जैसे ध्यान से देखो, दूसरी ट्रेन 10 बजे चली है और पहली 11 बजे पहुंची है। इसका मतलब टाइम 11 के बाद भी नहीं हो सकता, 10 से पहले भी नहीं हो सकता। 10 और 11 के बीच में एक ही टाइम दिया है, 10 बज के 26 मिनट। तो ये एक 10 बजे पहुंच जाती है, 11 बजे पहुंच जाती है, एक 10 बजे चलती है। तो इसी बीच कहीं मिलती होंगी 10 और 11 के बीच में। और 10 और 11 के बीच एक ही ऑप्शन है, 10 26। आप बिल्कुल नहीं लिखते, एक वर्ड नहीं लिखते, तब भी हो जाता। बताओ भाई, किसी तरह का कोई डाउट? कोई नहीं। पेन किलर वर्गा दुख बड़ा लेंदा। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? 7 से 11, 10 से 1, 7 से 11, 10 से 1। अच्छा, ये इंग्लिश में अलग है, इसे इंग्लिश में देख लो भाई। 3 बजे चलती है, 6 बजे पहुंच जाती है। और दूसरी ट्रेन 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंच जाती है। एक 6 बजे पहुंच जाती है, एक 5 बजे चलती है, मतलब टाइम 5 और 6 के बीच में ही होगा। आंसर कौन होना चाहिए? आंसर होना चाहिए बी। जरा ध्यान से देखो, ये 6 बजे पहुंच गई है, मतलब 6 के बाद मिलने का कोई चांस नहीं। और ये 5 बजे चली है, 5 से पहले मिलने का कोई चांस नहीं। तो 5 और 6 के बीच में आपको ऑप्शन में एक ही दिया, लेकिन आपको आना पूरा चाहिए। यहाँ पे एक ही दिया है, बाकी हो सकता है आपको चारों आंसर 5 बज के कुछ मिनट ही दे। जैसे ये भी हो सकता था कि इसका आंसर 6:27 ना होके 5:27 दिया होता, ये 5:37 दिया होता, ये 5:30 दिया होता,
फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ता है ना। तो सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। एक 3 बजे चल के 6 बजे पहुंच जाती है, 3 घंटे लेती। दूसरी 5 बजे चल के 9 बजे पहुंच जाती है, 4 घंटे लेती है। दूरी मान लेते हैं 12। ये 3 की स्पीड, 3 घंटे में पहुंचती है, 4 की स्पीड से चलती है, ये 3 की स्पीड से। दूरी कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। ए और बी के बीच। तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है सबने आंसर कर ही लिया है, लेकिन किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये 3 बजे चली, वो 5 बजे चली, मतलब 2 घंटे तक पहली ट्रेन अकेली चलती रही। और 1 घंटे में 4 चलती है, तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी तय कर गई होगी। और फिर बची दूरी कितनी? 4। इस 4 दूरी को दोनों ने मिलकर 4 3 7 की स्पीड से चला है। देखो 1 घंटे से भी कम टाइम है, 4/7। इसे 60 से मल्टीप्लाई करो, तो इसे काट लो भाई। 240/7, 7 तिया 21, 3 बच गया, 7 चौक 28, लगभग 34। तो 5 बजने के 34 मिनट बाद, मतलब बी ऑप्शन सही है। ये आपका आंसर। बताओ भाई, अब इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्योंकि कल जो मैंने आपको क्विज दिया था ना, कल शायद मैंने दिया नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने लगा लिया था खुद ही जाके, क्विज नंबर 3। उसमें ऐसे क्वेश्चन थे। हालांकि कल एक दो हमने कर लिए थे इसमें, तो लेकिन अगर कल किसी के पूरे 10 सही ना हुए हों तो वो आज उसे दोबारा से लगाना है, इसी बहाने कल वाला रिवाइज हो जाएगा। कल वाला भी इम्पोर्टेंट था। अब देखो ये डी आई है। ठीक है आकाश, अब हो जाएंगे। आकाश कोई दिक्कत लग रही है अब? हाँ रूप बताओ भाई। खुद को अनम्यूट करके बोलो। मुझे लग रहा है आपने गलती से उठा दिया यार। ठीक है, तो उसे नीचे कर लो। इसमें बताओ, ये एक अच्छी डी आई है, इसी पर बेस्ड है, पेपर में आई हुई, बैंक के एग्जाम में आई, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। पूरा टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है। देखो कह रहा है नीचे दिया गया ग्राफ, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू ट्रेवल बिटवीन टू डिफरेंट रेलवे स्टेशन एक्स एंड वाई ऑन पैरेलल लाइंस। एक्स और वाई दो स्टेशन है, समझना बात को। एक्स और वाई दो स्टेशन है, इसके बीच की दूरी जो है वो कह रहा है कि कोई ट्रेन कितने समय में तय करती है, कोई कितने समय। ए को एक्स से वाई जाने में 10 घंटे लगते हैं, बी को 12 घंटे, सी को 4 घंटे, डी को 3.5 घंटे, ई को 6 घंटे, एफ को 5 घंटे। ठीक है ना? इतना टाइम लगता है इन्हें पहुंचने में। ये कुछ ज्यादा महीन हो गया है। अब ठीक। अब देखो भाई, ये इनके टाइम दे रखे हैं जो अभी तक क्वेश्चन में हमें निकालने पड़ रहे थे। 7 बजे चल के 11 बजे पहुंचती है, तो इस तरह से। अभी ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। आगे दिया है
कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन से चलती है और कितने बजे चलती है, ये भी दे रखा है। ए जो ट्रेन है वो स्टेशन एक्स से चलती है 8 बजे चलती है। बी जो ट्रेन है वाई से एक्स की ओर चलती है 7 बजे। सी एक्स से चलती है 6 बजे। डी वाई से चलती है 8 बजे। ई एक्स से चलती है 7 बजे। एफ वाई से चलती है 6 बजे। ठीक है ना, ये आपको टाइम दिया गया है, इस टाइम पे चलती है। मेरे ख्याल से सारा डेटा कंप्लीट है। चलने का टाइम भी दिया है, कौन से स्टेशन से चलती है ये भी दिया है, ट्रेन के नाम दिए ए बी सी डी ई एफ, और इसके अलावा आपको टाइम भी दिया है पहुंचने में कितना टाइम लेती है। ठीक है ना। अब देखो उसने पूछा है लगभग कितने बजे ट्रेन ए और डी मिलेंगी। ट्रेन ए और डी, ट्रेन ए जो है वो 8 बजे एक्स से चलती है, ध्यान से देखो, ट्रेन ए एक्स से 8 बजे चलती है, और ट्रेन डी वाई से भी 8 बजे चलती है। ट्रेन जो डी है वो वाई से 8 बजे ही चलती है, सेम टाइम चलती है दोनों ए और डी। और कह रहा कितने बजे मिलेंगे, तो इसके लिए भाई हमें ए और डी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, और दूरी के लिए हमें चाहिए होगा टाइम। ए और डी कितना कितना टाइम लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए को पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं और डी को 3.5 घंटे। ए 10 घंटे में पहुंचती है, डी 3.5 घंटे में पहुंचती है, तो इनको लिख लेते हैं भाई। ए 10 घंटे में पहुंचती है, डी 3.5, 3.5 को 7/2 लिख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कोई ऐसी वैल्यू जो इनसे कट जाए। 10 से चलेगी 7 की स्पीड से, और 3.5 से चलेगी 20 की स्पीड से। भाई यही हुआ, दोनों की स्पीड आ गई, और दोनों एग्जैक्ट 8 बजे चली, तो कोई समस्या है ही नहीं। जब 8 बजे ही चली हैं तो दोनों ही चल दी हैं, ये यहाँ से चल दी है, ये यहाँ से चल दी है। बीच की दूरी हमने मानी है 70, और दोनों की चाल कितनी है, 20 और 7 27। इसे जो कटता दिखे वो काट लो, ना कटता दिखे तो इसे जैसे है इसे टाइम में चेंज कर। 27 से इसे 2 बार काटेंगे तो 2 घंटे तो पूरे हो जाएंगे, बाकी बचा कितना, 16/27। भाई इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब ये 16/27 बचा है, इसे मिनट में चेंज कर लो तो 60 से गुणा कर लो। इसे 3 से काट लेते हैं, 9 3 से काट लेते हैं, 20 कितना आएगा, 320/9। 9 से काट लो, 9 तिया 27, 5 बचा, 9 पंजे 45, 35 मिनट लगभग। तो 2 घंटे ये हो गए और 35 मिनट ये हो गए 8 बजे के बाद। तो 10:35 पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। बताओ किसी को कोई समस्या लगती हो तो बोलो। सही, आपके पास शीट है ना, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊं पूरा दिख नहीं रहा है। वही क्वेश्चन है जो अभी तक था। कोई नया क्वेश्चन नहीं, बस डेटा लिखने का तरीका बदल दिया। भाई सबका हुआ ये, साथ में कॉपी पेन तो लेके बैठते हैं ना आप लोग, उतारते तो है साथ की साथ। बताओ कोई डाउट। आगे बढ़ चले भाई, यदि कोई समस्या ना हो तो। अगला देखो, कितने बजे ट्रेन ए और बी मिलेंगी। अब देखो ट्रेन ए 8 बजे चलती है, ट्रेन बी 7 बजे चलती है, एक एक्स से चलती है, एक वाई से चलती है। टाइम देख लेते हैं, ट्रेन ए 10 घंटे में पहुंचती है, ट्रेन बी 12 घंटे में पहुंचती है, क्योंकि इस 10 और 12 घंटे से ही सब कुछ तय होना है।
हमने ऊपर से डेटा देख लिया, ट्रेन ए 10 घंटे में एक्स से वाई पे पहुंच जाती है और ट्रेन बी 12 घंटे में पहुंच जाती है। 10 और 12 का एलसीएम 60 मान लेते हैं, इसकी स्पीड 6 आएगी और इसकी स्पीड 5। स्टेशन है एक्स और वाई, एक्स से ए चलती है और वाई से बी। देखो यहाँ पे डेटा जो है आपको दिया गया है, कौन सी ट्रेन कहाँ से चलती है। ए स्टेशन एक्स से चलती है, बी स्टेशन वाई से चलती है। ए 8 बजे चलती है, बी 7 बजे चलती है, ठीक है ना। ए 8 बजे चलती है, बी 7 बजे चलती है। ये 8 बजे चलती है, ये 7 बजे चलती है। तो अब ध्यान से देखो भाई, ये जो 7 बजे चली है ये 8 बजे तक तो कहीं पहुंच जाएगी। और देखो इसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 बजे तक ये 5 किलोमीटर की दूरी तो तय कर आएगी। टोटल दूरी है 60, 60 में से 5 चल गए तो बचा कितना, 55। इस 55 दूरी को ये दोनों मिलके चलेंगे, दोनों मिलके 55 दूरी को दोनों मिलके चलेंगी, तो 6 5 11 की स्पीड से 5 घंटे लगेंगे। कब से, 8 बजे के बाद 5 घंटे। 8 बजे के बाद 5 घंटे, तो 8 5 13, मतलब पूरे 1 बजे, 1 बजे मिले। ऑप्शंस पे ना जाए, आप अपना आंसर निकालें, खुद पे भरोसा रखें। शीट्स तो आपके पास होनी चाहिए, और ज्यादा लगा करे तो शीट्स की जेरोक्स निकलवा लिया करो। अब तो दुकानें खुल गई है, जब शीट मिल जाती है उसकी जेरोक्स करवा लिया करो, ताकि आप बैठ के क्लास में ही आगे से आगे क्वेश्चन कर सकें। हमें क्या होता है, हमें सब स्टूडेंट को साथ लेके चलना है, तो बीच में हमें रुकना भी पड़ता है, स्पीड भी स्लो करनी पड़ती है। तो जो लोग अच्छे हैं उनके पास शीट रखी होगी, तो वो आगे से आगे क्वेश्चन करते जाएं। या आपके पास 2 डिवाइस हो, लैपटॉप में आप शीट खोल लिया करें, मोबाइल पे क्लास ले लिया करें, इस तरह से। ठीक है, अब तीसरा देखो, निम्न में से कौन ट्रेन एबीसी की चालों को दर्शाता है। तीनों की स्पीड एबीसी की, चालें तो हमें कहीं नहीं दी हैं, लेकिन इनके मंजिल तक पहुंचने का टाइम दिया है। जरा ध्यान से देखो, ए 10 घंटे में एक्स से वाई पहुंचता है, बी 12 घंटे में, सी 4 घंटे में। अगर इनको पहुंचने का टाइम जो है एबीसी का 10 12 और 4 है, और दूरी इन्होंने सेम ही चली है एक्स से वाई के बीच की, तो ऐसी दूरी मान लो जो 10 12 और 4 से कट जाए। 60 मान ले, 10 से काटेंगे 6, 12 से काटेंगे 5, 4 से काटेंगे 15, तो 6 5 और 15, ये रेशियो आना चाहिए स्पीड का। भाई टाइम का रेशियो हमें पता है, टाइम का रेशियो को पलट लो इस तरह से, तो क्या रेशियो आएगा, 6 5 15। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आसान बात है। सही, सबका आ गया भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की चाल का कितने प्रतिशत है। ट्रेन बी की स्पीड ई की स्पीड का कितने प्रतिशत है। तो जरा ध्यान से देखो, बी और ई की बात कर रहे हैं। बी और ई सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेते हैं भाई। बी 12 घंटे लेता है, ई 5 घंटे लेता है। ये इनके टाइम का रेशियो है, और अगर स्पीड का रेशियो निकालना तो क्या आएगा, 5:12। यही तो आएगा भाई। अगर टाइम का रेशियो 12 5 है, तो स्पीड का रेशियो 5 12 आएगा। इंग्लिश में ए है तो ई कर लो, ए के हिसाब से आप निकाल लो, बाद में उसे सही कर लेंगे, सेम कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, वो पूछ रहा है ए की स्पीड ई की स्पीड का कितने परसेंट।
बी की स्पीड ई की स्पीड का कितने परसेंट, ऐसे बी कर लो, बी की स्पीड ई की स्पीड का। तो देखो हमें यहाँ पे मिल गई है सारी बात, बी की और ई की स्पीड का रेशियो हमें पता है। तो बी की स्पीड 5 है और वो ई की स्पीड का, जिससे पूछेगा उसे अपॉन में रखें, कितने प्रतिशत है, ठीक है ना, यही पूछा है। इसे काट के देख लो जो कट जाए, ठीक, 4 से काट लो, ऐसे 3 बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा, 25 पंजे 125 बटे 3, 3 चौक 12, 3 एकम 0.66, 41.66%। आंसर है नन ऑफ दीज। अच्छा 6 टाइम है क्या, देख लेता हूं मैं दोबारा से। ई का 6 आर है, अच्छा ई का अगर 6 आर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेते हैं। मैंने गलत लिख लिया है, बी का टाइम 12 है, ई का टाइम 6, मतलब इनके टाइम का रेशियो 2:1 है, तो स्पीड का रेशियो 1:2 होगा। तो वो कह रहा है ये उससे कितने प्रतिशत है, बी की चाल, ट्रेन ई की चाल का कितने प्रतिशत है। तो बी की चाल है 1, ई की चाल है 2, इंटू 100, मतलब 50%। 50% मतलब आंसर नन ऑफ दीज। भाई डाउट है किसी को इसमें, कोई किसी भी तरह का। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसे अभी छोड़ दो, इसका जो टाइप है ना वो थोड़ी देर में आगे आएगा, जैसे ही वो कर लेंगे हम फिर इस पे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट में आपको समझाऊंगा टाइम भी ज्यादा लगेगा, समझ में भी कम आएगा। जब हम इसे वहां पे समझ लेंगे तो वापस आके इसी पे कर लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन है। ये जो 25 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए ना, 25, 26, 27, 28, जब ये कर लेंगे उसके बाद हम वापस आके इस पे करेंगे। तो आप लोग याद भी दिला देना, वैसे मुझे याद ही है, देख लेंगे जैसा हो। ठीक है, तो फिफ्थ वाला बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी समझाना टाइम भी वेस्ट होगा। कैसे देखें, एक आदमी जब अपनी चाल 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 624 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे कम समय में तय कर लेता है। तो बताइए उसकी वास्तविक चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्योंकि आपको स्पीड का कोई रेशियो नहीं दिया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सहारा एक्स का लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कई तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखो, 624 किलोमीटर पहले वो किसी चाल से जाता है, फिर 2 किलोमीटर बढ़ा के जाता है। समझना, अगर 624 किलोमीटर वो एक्स की स्पीड से जाता हो, ये स्पीड मानी है हमने, तो इसे टाइम कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, इतना टाइम लगेगा। 624 बटे एक्स क्या है, टाइम है। और अगर इसी 624 किलोमीटर को 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ा देगा तो x+2 की स्पीड से चलेगा। अब इसे टाइम इतना लगेगा, और ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 2 घंटे ज्यादा है, मतलब इसमें से इसे घटा दें तो 2 घंटे आना चाहिए। समझ रहे हैं ना, इक्वेशन बना सकते हैं, काफी आसान बात है। आपको 2 घंटे समय का अंतर दे रखा है, तो आप यहाँ पे अगर इसे समय लिखें तो 624 बटे एक्स, एक्स हमने स्पीड मान ली, और अगली बार ये 624 बटे x+2, 2 की स्पीड बढ़ा देता है, तो इस स्पीड से जाता है, और दोनों समयों का अंतर 2 किलोमीटर पर आ है। अब ये मत करना कि इसको एलसीएम ले लो, अगर इसे एलसीएम लोगे तो बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। दिक्कत में इसलिए आ जाओगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर सॉल्व करने में लंबी चौड़ी कहानी बनेगी। इससे ज्यादा सही तरीका है आप ऑप्शन से इसे उठा लो। जैसे पहला ऑप्शन देखो 26, 26 से इसे काट के देखो क्या कटेगा। अगर 26 से 624 को काटें
तो 26 दूनी 52, 10 बच गया, 26 चौके 104 कट रहा है, 26 से 24 बार कट रहा है, और 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। तो क्या 28 से 624 कटेगा? क्योंकि इससे इसे काटें अगर 26 रख के तो ये 24 आएगा। तो ऐसे में अगर हम इसे 28 से काटें तो ये 28 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 से नहीं कट रहा है। ऐसे में ये हमारा आंसर नहीं है। लेकिन 24 से ये कट रहा है, देखो 26 से 24 बार कट रहा है तो 24 से 26 बार कटेगा। ऐसे में अगर इसे 24 रखें और इसे 26 रखें तो 24 से ये 26 बार कटेगा, 26 से ये 24 बार कटेगा, और दोनों का अंतर 2 है। इसका मतलब आंसर आपका कितना है? 24। हमेशा ऑप्शन से करना। हालांकि आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं हम तो भी पूरा ही करेंगे सवाल, तो आपको बधाई हो, आप पूरा करें। हमारा मन नहीं है, हम तो इतने ही करें। समझ रहे बात को? मैं आपको अगला लिंक भेजता हूँ क्योंकि ये लिंक एक्सपायर हो गया है। तभी मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो सवाल तैयार रखें।